अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में एसएम गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर जो है वो मैं डिस्कस करूंगा जो 2026 में इस ईयर हुआ। इससे पहले भी मैं डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मल्टीपल पेपर्स अपलोड कर चुका हूं और ये एक और लेक्चर में अपलोड करने जा रहा हूं जिससे कंप्लीट सारे एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और वो तमाम जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं जो है उसके बारे में मैं आपको गाइडेंस दूंगा। ठीक है, कंप्लीट पेपर के हवाले से, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट फरमा लें, दैट इज़ 0300 215 2272। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या आपको डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स चाहिए या आपको अनसॉल्व या सॉल्व टारगेट पेपर्स चाहिए तमाम सब्जेक्ट्स के, तमाम फैकल्टीज़ के, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300 215 2272। तो मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको तमाम रेलेवेंट पीडीएफ्स आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्रोवाइड करूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सेक्शन ए हमारे पास सबसे पहले 17 एमसीक्यूज हैं, तो वो हम करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है 1 मोल ऑफ C2H5OH कंटेन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये जो पहला एमसीक्यूज हमारे पास आया है दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर 1 से आया, स्टेशियोमेट्री से। तो उसमें 1 मोल में कह रहे हैं कि कार्बन एटम्स की तादाद कितनी होगी। तो कार्बन एटम्स पूछा जा रहा है, तो 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे C2H5OH के वो हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसको कार्बन के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई इसको 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.204 एक्सपोनेंट 24। ठीक है, ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास इसमें। सेकंड, इफ एन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज द शेप ऑफ इट्स मॉलिक्यूल वुड बी डैश। ये हमारे पास चैप्टर 3 से आ गया। कह रहे हैं कि अगर एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसके मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। तो उसके मॉलिक्यूल का शेप होगा हमारे पास टेट्राहेड्रल, जैसे मीथेन वगैरह होते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डायपोल मोमेंट इज डैश। ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। कौन से मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हमारे पास जीरो होगा, तो जीरो डायपोल मोमेंट हमारे पास CCl4 का होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसके पीछे रीजन ये है कि ये हमारे पास जो है वो नॉन पोलर नेचर का है, इसके लिए इसके डायपोल मोमेंट हमारे पास जो है वो जीरो होगा। क्योंकि जब हम CCl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड तो इस तरह से बनता है, बाकी Cl जो है वो हम इसके चार तरफ लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब यह है, वैसे तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हमारे पास होते हैं, लेकिन चूंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ, इसकी वजह से जो है वो कोई चार्ज ओवरऑल मेंटेन नहीं होता इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर। फोर्थ है 180 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आ गया एमसीक्यूज। 180 ग्राम ऑफ वाटर से मुराद हमारे पास कितने वाटर हो गए, चूंकि वाटर का हमारे पास जो है वो 18 ग्राम होता है। मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम से मुराद की हमारे पास 10 मोल्स हो गए, और 10 मोल्स में कितना होगा 6.02 एक्सपोनेंट 24 होगा जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। फिफ्थ है 2 ग्राम ऑफ CO एंड 1 ग्राम ऑफ N2 अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड हैव सेम डैश। ये चैप्टर नंबर 4 से आगे हमारे पास 2 ग्राम CO और 1 ग्राम N2। 1 ग्राम N2 हमारे पास होगा दैट इज 1 ग्राम ऑफ N2 है, 2 ग्राम ऑफ CO है। ओके, उनके मोल्स हमें चेक करने पड़ेंगे या मासेस पहले हम देख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ N2, तो मासेस तो वैसे डिफरेंट है। मोलर मास देख लेते हैं, ये हमारे पास 28 है, ये हमारे पास 28 है। दोनों 28 हो गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास सेम हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स की बात अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2/28, हो जाएगा 1/28। मोल सेम नहीं आएंगे, ज्योमेट्री भी सेम नहीं आएगी, वॉल्यूम भी सेम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम आएगा बिकॉज दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास सेम है। नंबर 6 से गैसेस बिहेव आइडियली एट डैश। दोबारा चैप्टर 4 से एमसीक्यूज आ गया। गैसेस आइडियली कब बिहेव करते हैं, मतलब वो गैस लॉस को फॉलो कब करते हैं, तो एट
हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी वैल्यू फॉर द रिएक्शन दिस द वैल्यू सजेस्टेड डैश। देखो कि अब केसी की वैल्यू जब बहुत बड़ी आ जाए 10⁵55, जब इतनी बड़ी वेरी बिग वैल्यू जब आती है केसी के, तो उससे पता क्या लगता है हमें कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है और मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा होगा। तो इसकी जो ओजोन के डिकम्पोजिशन में जो हाई वैल्यू केसी की आ रही होती है, ये क्या बताती है? रिएक्शन इज फास्ट, रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल, प्रोडक्ट्स आर अनस्टेबल, नन। तो ये मीन्स इसका बताती है कि रिएक्टेंट तो अनस्टेबल नहीं, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो अनस्टेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा है, तो प्रोडक्ट हमारे पास फाइनली क्या होगा? रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। नहीं सॉरी, प्रोडक्ट्स आर अनस्टेबल नहीं। यहाँ 7th में देखेंगे तो केसी की वैल्यू 10⁵55 है, वेरी बिग वैल्यू है। तो उसका हो जाएगा रिएक्शन इज फास्ट, तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो फास्ट रिएक्शंस होते हैं। 8th है व्हाट मास ऑफ Na2CO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1.25 लीटर ऑफ 0.2 मोलर। ये हमारे पास न्यूमेरिकल आया चैप्टर नंबर 10 से, सॉल्यूशन से। ये मोलरिटी का न्यूमेरिकल असल में आ गया। तो हमें फॉर्मूला पता होता है कि मोलरिटी हमारे पास किस चीज के बराबर है? मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर हमें क्या करना है भाई? हमें यहां पर क्या रिक्वायर्ड है? ग्राम रिक्वायर्ड है, मास। तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? फॉर्मूला अरेंज कर लेंगे। ये हो गया मोलैरिटी इंटू MFM ऑफ सॉल्यूट इंटू ml ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000। मोलैरिटी है 0.2, MFM Na2CO3 कितना निकलेगा? 46 प्लस 12 प्लस 48, 46 प्लस 12 प्लस 48, दैट्स 106 ml हमारे पास है 1.25 लीटर है। ओके, तो हम डायरेक्ट उसको 1.2 यहाँ 1000 हटा देते हैं, 1.25 डायरेक्ट कर लेते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास? 0.2 इंटू 106 इंटू 1.25, ये हो गया 26.5 ग्राम। इतने ग्राम हमें रिक्वायर होंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नंबर 9 है द क्वांटम नंबर फॉर 3p ऑर्बिटल्स आर डैश। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। 3p ऑर्बिटल, देखिए अभी जो 3 लिखा हुआ है ये हमारे पास n की वैल्यू है। n की वैल्यू 3 आ गई, तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू 3 किस में आप देख सकते हैं? सिर्फ बी ऑप्शन में। और l की वैल्यू वैसे भी है, l जो हमारे पास है p की के लिए l की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। ये हमारे पास कहलाता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। 10th है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज डैश। ये चैप्टर 10 से आगे दोबारा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारे पास 1 के बराबर होता है, 1.0। क्योंकि आप जानते हैं कि XA प्लस XB दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 11th है 1 पार्ट्स पर मिलियन। ppm से मुराद यहां पर है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। मीन्स 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन डैश ऑफ सॉल्वेंट। वो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है हमारे पास के 1 मिलीग्राम सॉल्यूट का कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है? मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन मिलीग्राम में। अच्छा, 1 मिलियन मिलीग्राम हमारे पास है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो 1 मिलियन से मुराद 1000 दिस इज 1 मिलियन मिलीग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये 3 जीरो यहाँ से हम हटा देंगे, ये 1000 ग्राम हो सकता है। और 1000 ग्राम हमारे पास क्या होता है? 1 किलोग्राम होता है। यस, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये भी चैप्टर 10 से आया, थोड़ा सा एमसीक्यूज टिपिकल था, ट्रिकी था, इसको आप देख लीजिएगा।
क्वेश्चन 12 है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू डैश। ये हमारे पास चैप्टर 7 से आ गया। कह रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो रिएक्शन कहा जाता है फॉरवर्ड मूव करते हैं, राइट साइड पे। इसका करेक्ट आंसर हो गया राइट। 13th द यूनिट ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन दिस। तो ये चैप्टर 7 से दोबारा एमसीक्यूज आ गया हमारे पास। अब चूंकि रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं इधर पे भी हमारे पास 2 मोल्स हैं, इधर पे भी हमारे पास जो है वो 2 मोल्स हैं। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स बराबर होते हैं तो कोई यूनिट नहीं निकलती, डी ऑप्शन नो यूनिट। 14th फॉर द रिएक्शन दिस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डैश। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से आगे केमिकल काइनेटिक्स से। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट हमारे पास क्या निकलेगी, उसको हम निकाल लेते हैं। देखिए किस तरह से निकलेगी हमारे पास कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, और ये के आ गया हमारे पास। ये हो गया मोलारिटी पर सेकंड इज इक्वल टू के इंटू मोलारिटी इंटू मोलारिटी इंटू मोलारिटी। मोलारिटी से मोलारिटी कैंसिल, तो के हमारे पास क्या आ गया, मोलारिटी इनवर्स और सेकंड इनवर्स। पोलैरिटी इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब का इनवर्स हो जाएगा ना। तो डीएम की पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर फिर सेकंड इनवर्स, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट, अच्छा ये जो एमसीक्यूज था इसमें आई थिंक डीएम स्क्वायर, ओके ओके, लीटर स्क्वायर हमारे पास होगा। डीएम 6 मतलब लीटर स्क्वायर की सूरत में भी लिख सकते हैं इसको, लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर इंटू सेकंड माइनस 2। तो सॉरी सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आई थिंक ये नीचे ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लीटर स्क्वायर ऊपर हमारे पास है, फिर सेकंड नीचे हमारे पास है, मोल स्क्वायर भी नीचे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑर्डर के लिए। 15 द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास चैप्टर 2 से एमसीक्यूज आ गया। हमें फॉर्मूला पता है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है, तो ये हमारे पास होता है एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर मतलब, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर आ गया 0.529, तो ये 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, दिस विल बी 2.116। 16th ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस, पोटेशियम का +2 ऑक्सीजन का -14, तो ये हमारे पास +6 निकलकर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 17th if theoretical yield of a compound is 20, its actual yield is 16 gram, then the percentage yield of compound is dash। अब देखो परसेंटेज yield निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि जो ऊपर एक्चुअल yield हमारे पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा theoretical yield, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग 100 से। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको अगर हम देखते हैं तो दिस विल बी लाइक 16/20 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल बी 80% हमारे पास आ गया। तो ये सारे एमसीक्यूज हमारे पास हो गए एसएम साइंस कॉलेज के। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ CaCO3। तो पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल आया है, दिस इज फ्रॉम लाइक चैप्टर नंबर 1। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से स्टोइचियोमेट्री से। वॉल्यूम निकालना है CO2 गैस का STP पर प्रोड्यूस जो हो रहा है 10 ग्राम CaCO3 से, ओके। हमें ये पता है कि 100 ग्राम से हमारे पास जो बन रहा है वो 44 ग्राम CO2 बन रहा है, 10 ग्राम से बनेगा हमारे पास 4.4 ग्राम। वॉल्यूम निकालना है STP पर, तो ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो ये हमारे पास हो जाएगा, आंसर आएगा 2.241 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद
और करके डेफिनेशंस भी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन चैप्टर 1 से है, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी चैप्टर 1 से है, स्टोइचियोमेट्री भी चैप्टर 1 से है, मोलर वॉल्यूम भी चैप्टर 1 से है, मोल भी चैप्टर, ये सारे चैप्टर 1 के ही डेफिनेशन है, प्रैक्टिकल यील्ड वगैरह, ठीक है, ये सब चैप्टर 1 के आप कर सकते हैं लाइक इसमें, तो ये सारे इजी डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 3.5 atm प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज इक्वल टू PM/RT। ये जो न्यूमेरिकल आया है दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। प्रेशर हमारे पास है 3.5, मीथेन है तो हमारे पास हो गया 16, आर आ गया 0.0821, टी टेम्परेचर 127 + 2 73, ये हमारे पास हो जाएगा 400। Then we need to solve it. ये हो गया 3.5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 400, ये हमारे पास आ गया 1.705 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और करके सवाल आ रहा है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल आई थिंक है। वो नाइट्रोजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद CO, 18.1 ग्राम ऑफ NH3 आर रिएक्टेड विद 90.4 ग्राम ऑफ CO, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ मेनी grams of N2 will be formed, calculate its volume at STP। ओके, तो उसमें हमारे पास अमोनिया से और CuO से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है वो फॉर्म कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस को। ये तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है बेटा, 2 स्टेप में हमारे पास ये होगा। सबसे पहले हम अमोनिया से देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस कितना फॉर्म हो रहा है। तो जगह 34 ग्राम से हमारे पास कितना आ रहा है, 28 ग्राम। अब ये हम देखते हैं कि इसमें लाइक 18.1 ग्राम से कितना आएगा, तो x आएगा। x कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 34/28 इज इक्वल टू 18.1/x। x बराबर हो जाएगा 18.1 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 34, ये हो जाएगा 18 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 34, तो द आंसर इज 14.82 ग्राम में आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइक CuO हमारे पास कितना बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक, जो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसको मैं ऊपर में सॉल्व कर लेता हूं। 3CuO, जो जगह 3 कॉपर का होता है 63.5, कॉपर को हो गया 63.5 प्लस ऑक्सीजन को हो गया हमारे पास 16, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 देन 63.5 प्लस 16, ये हमारे पास हो गया 238.5। 238.5 ग्राम से हमारे पास बन रहा है 28 ग्राम, तो 90.4 ग्राम से कितना बनेगा, तो x बनेगा। ये हो जाएगा 238.5 अपॉन 28 बराबर हो गया 90.4 अपॉन x बराबर हो गया 90.4 इंटू 28 डिवाइड बाय 238.5। यहाँ पर x क्या आ गया हमारे पास 90.4 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 238.5, दैट्स 10.61। देखो छोटी वाली यहाँ पर कितने आ रही है हमारे पास के नीचे, जो यहाँ पर हमारे पास आ रही थी दिस विल बी 14.82, तो 10.61 ग्राम ये हमारे पास जो है वो इतना ही नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो ये हाउ मेनी ग्राम्स का जो आंसर हो गया, नाइट्रोजन गैस विल बी फॉर्म, दिस विल बी 10.67 ग्राम। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट STP, इसी के वॉल्यूम कह रहे हैं STP पर निकाल लें, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास ओवर मोलर मास। नाइट्रोजन गैस है तो 28 इंटू 22.41
गैस टीपी पर हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इसका 10.61 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 22.41, 8.491, तो दैट इज 8.491 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये हमारे पास दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 का हमारे पास न्यूमेरिकल था, लिमिटिंग रिएक्टेंट का, वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, बॉयल्स लॉ को हमें क्या स्टेटमेंट देनी है इसकी। फोर्थ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, ये हमारे पास चैप्टर 5 से आ रहा है। और ड्राइव द जनरल गैस इक्वेशन P इक्वल टू एन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इन 3 डिफरेंट यूनिट्स, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से आ रहा है। फिफ्थ हमारा न्यूमेरिकल है 2000 cm क्यूब ऑफ हीलियम एट 500 टोर प्रेशर एंड 1500 हाइड्रोजन गैस cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1500 टोर प्रेशर वर ट्रांसफर्ड टू एन एम्प्टी कंटेनर ऑफ 1 dm क्यूब वॉल्यूम। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैसेस इन दिस कंटेनर एंड टोटल प्रेशर इन द कंटेनर और राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट जो ये दे रहे हैं वो तो चैप्टर नंबर 6 से दे रहे हैं, सॉलिड से ये सारे, लेकिन जो ये न्यूमेरिकल आया है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से आया है। हीलियम का जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना, तो उसको यहाँ पर देखो किस तरह से हो सकता है। मैं बहुत सिंपली आपको बता देता हूँ कि एक एम्प्टी कंटेनर में डाला जा रहा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबके अपने अपने वॉल्यूम कितने चेंज हो जाएंगे प्रेशर चेंज होने पर। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हमारे पास हो, तो यही फॉर्मूला हमारे पास हमें लगाना है। तो P1 V1 बराबर हो जाता है P2 V2 के। हमें फाइनल वॉल्यूम बनाना है, तो ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2 के। अब अगर हम हीलियम के लिए निकालेंगे तो P1 हमारे पास है 500 टोर, V1 हमारे पास है 2000 cm क्यूब और 1000 cm क्यूब हम लोग फाइनल वॉल्यूम कर लेते हैं। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया 1000 जो है वो cm क्यूब। बल्कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रेशर पूछा जा रहा है ना, सॉरी। तो हमें यहाँ से V2 नहीं सेपरेट करना है, हमें यहाँ से P2 सेपरेट करना है, सॉरी। ये मैं इसको वापस जाता हूँ। तो P2 हमारे पास बराबर हो गया P1 V1 अपॉन V2। P1 हमारे पास है दैट इज 500, V1 हमारे पास है 2000, दोबारा ये 1000, आंसर तो सेम ही आएगा, हमारे पास P2 आ जाएगा 1000 टोर। सेम इसी तरह से अगर हम जो है वो हाइड्रोजन की है तो हीलियम के लिए आ गया, हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, P2 कैसे निकल जाएगा इसका। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो P1 है, ये 1500 टोर 1500 टोर है। अच्छा, इसका इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना है 1500 cm क्यूब। फाइनली हमारे पास कितना हो रहा है 1000 cm क्यूब। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 150 इंटू 15 ये आ गया 2250, 2250 टोर। टोटल प्रेशर अगर हमें निकालना है तो दोनों को प्लस कर देंगे, 2250 और 1000 टोर को प्लस कर देते हैं, तो ये तो हमारे पास आ गया 3250, 3250 टोर। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आंसर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जगह भी कम है लिखने की, तो बस मैं हल्का फुल्का आपको गाइड करता हूँ, वरना ओवरऑल मैंने लेक्चर्स सबके अपलोड किए हैं बहुत डिटेल में, तो आप वो देख सकते हैं, तो आपको बहुत बेसिक में तरह से समझ में आ जाएगा। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरे लेक्चर्स मेरे देख लिए हैं और अब जस्ट पेपर्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं मेरे साथ साथ। सिक्स्थ है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपैरिजन करना है तो वो सिंपल हमारे पास होता है, जैसा H2NCl2 है, उसको कंपैरिजन हमारे पास इस तरह से हो जाएगी कि हम रूट ले लेंगे, ऊपर हमारे पास हैवी वाला आ जाएगा, ये 71 आ गया और 2 आ गया नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5.95। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि इस तरह से लिख देंगे कि H2S डिफ्यूजेस 5.95 टाइम्स फास्टर देन Cl2, इस तरह से ही होता है। ठीक है, इस तरह से मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड का निकालना है, तो दिस विल बी मीथेन का हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का हो गया 64, मीथेन का हो गया 16, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसका रेशियो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि दोनों गैस का रेट ऑफ का रेशियो कितना हो जाएगा, दैट इज 2:1, मतलब 2 टाइम फास्टर डिफ्यूज करेगी SO2 के मुकाबले में। इस तरह अगला हमारे पास है हीलियम और मीथेन गैस को कंपेरिजन करना है, तो मीथेन है 16, हीलियम हो गया हमारा 4।
ये भी 2 हो गया, 2:1 का ही निकला रेशियो इसके अंदर। अमोनिया और HCl का कंपेरिजन करना है। HCl हमारे पास हो गया 36.5, 36.5 ऊपर आ गया, नीचे हल्का वाला आएगा हमेशा, तो अमोनिया हो गया हमारा 17। सो दिस इज 1.46, तो 1.46:1 का रेशियो निकल गया। ठीक है, हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में होता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, हमने यहाँ पर यूज किया। क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, चैप्टर 2। वैसे तो ये लॉन्ग में आता है, बट इन्होंने क्या किया, इसको शॉर्ट में डाल दिया, बट हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर ये हमारे पास लॉन्ग में मिलेगा। और ड्राइव द एक्सप्रेशन, ये भी वही चैप्टर 2 है, जो लॉन्ग का सवाल उन्होंने शॉर्ट में डाला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वांटम नंबर, ये चैप्टर नंबर 3 से आ गया। और गिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एमओटी एंड एक्सप्लेन इट बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ H2O2 मॉलिक्यूल, ये चैप्टर नंबर 3 से आ गया। और कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ EM रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट, आल्सो गिव द रीजन ऑफ रेडिएशन एंड द नेम ऑफ द सीरीज। ओके, तो यहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ पूछ ली उन्होंने। कह रहे थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप हो रहा है, तो नेम ऑफ द सीरीज तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि ये सीरीज हमारे पास जो है लाइमन सीरीज है, जो कि फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है। और लाइमन सीरीज का जो रीजन होता है वो हमारे पास क्या होता है, अल्ट्रा वॉलेट रीजन। ये तो काम हो गया। बाकी क्या कह रहे हैं कि वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी बतानी है। अभी हम बता सकते हैं, वेव नंबर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास चैप्टर 2 से लिया गया, चैप्टर 3 से 2 से लिया गया एक न्यूमेरिकल है। RH हो गया 10/9/6/7/8 सेंटीमीटर इनवर्स में अगर निकालेंगे तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 हमारे पास कितना है, हायर ऑर्बिट 3 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। 10/9/6/7/8 1/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 97491.5 97491.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वेव नंबर आ गया, न्यू बार। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि जो न्यू होता है हमारे पास वो C/न्यू बार के बराबर होता है। तो ये हम इसको क्या करेंगे, बस न्यू बार जो भी हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे C से, स्पीड ऑफ लाइट पर 3 एक्सपोनेंट 8 से, ये आ जाएगा 2.92 एक्सपोनेंट 13। एक्सपोनेंट 13 हमारे पास हो गया। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 9 है, डेफिनेशन दोबारा आ गया। अब ये सारी डेफिनेशन हमारे पास जो है वो ओवरऑल सारे के सारे चैप्टर नंबर 2 से आ रही है। क्वेश्चन 10 है, डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड पॉलीमॉर्फिज्म प्लेन ऑफ एक्सेस एंड सिमेट्री यूनिट सेल लैटिस एनर्जी। ये सारा चैप्टर नंबर 6 से आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एन एक्वा सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 100 ग्राम सक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ H2O इन द सॉल्यूशन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस। ये चैप्टर 10 से आगे राउल्स लॉ का न्यूमेरिकल हमारे पास है। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब हमें क्या बताना है बेटा, डेल्टा P बताना है। तो ये बराबर किसके होता है, P0 इंटू लोअरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई, जितना भी मोल फ्रैक्शन हमारे पास किसका होता है बेटा, सॉल्यूट का होता है, तो XA। ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया राउल्स लॉ का। तो P0 हमारे पास कितना है, P0 हमारे पास है दिस, ये P0 हमारे पास है 23.8 टोर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ओके, मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट का दिया हुआ नहीं गया है, तो XA हमारे पास किसके बराबर होता है, Na प्लस NB अपॉन NT, टोटल नंबर ऑफ मोल। सॉरी, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से होता है Na अपॉन Na प्लस NB। तो मोल फ्लैश सॉल्यूट का निकालते, सॉल्यूट हमारे पास सक्रोज है, इसका मोल कितना निकल जाएगा, 100 डिवाइड बाय सक्रोज है तो 342, ये आ गया 0.29 डिवाइड बाय 0.29 प्लस वाटर कितना 1000 ग्राम, दिस विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 18, द आंसर इज 55.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, दिस विल बी
0.29 अपॉन 0.29 multiply plus 55.5. This will be 5.19 exponent minus 3. ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, तो हमने इसरा लिख दिया 5.19 एक्सपोनेंट माइनस 3। अभी कितना हमारे पास आ गया उसको अगर हम देखें तो दैट इज 23.8 मल्टीप्लाई 5.19 एक्सपोनेंट माइनस 3, 0.123। तो 0.123 टोर का ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इसमें लोअरिंग हो गई। ये राउल्स लॉ का न्यूमेरिकल हमारे पास हो गया। इसके बाद सेक्शन सी है, क्वेश्चन 3 है व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन BH3 एंड BeH2 मॉलिक्यूल। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से आ गया। मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, BH3 में sp2 होगी, BeH2 में sp होगी। राइट द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ एस्पर थ्योरी एंड डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एस्पर। तो मीथेन का तो हमारे पास आ जाएगा टेट्राहेड्रल, अमोनिया का आ जाएगा हमारे पास पिरामिडल, वाटर का आ जाएगा हमारे पास एंगुलर या बेंट या वी शेप। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का ही सवाल है। क्वेश्चन 4 है सेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 7 से आगे सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन है। और कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm, ppb एंड ppt when 100 mg of NaCl dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन निकालना है। पार्ट्स पर मिलियन ऊपर मैं निकाल देता हूं, पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकलेगा। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, दिस विल बी 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 100 लिखा मैंने। उसके बाद किलोग्राम से करना है इसको है तो 10 की पावर 6 लगा दिया मैंने। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पार्ट्स पर मिलियन के लिए, किससे कर देंगे 10 की पावर 6 से ही कर देंगे, तो 10 की पावर 6 से 6 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास इसमें क्या आ गया 1 आ गया। अब आते हैं क्या निकालते हैं पार्ट्स पर बिलियन PPB। पार्ट्स पर बिलियन कैसे निकलेगा, सेम पूरा ऐसे ही होगा 100 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 9 से। ये 100 से 100 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 10 की पावर 9 माइनस 6, तो पार्ट्स पर बिलियन हमारे पास क्या निकल गया 10 की पावर 3। दिस इज पार्ट्स पर बिलियन। इसी तरह से पार्ट्स पर ट्रिलियन अगर निकालना है तो ये 100 अपॉन 100 एक्सपोनेंट 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 12 से, तो पार्ट्स पर ट्रिलियन हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 6। तो ये हमारे पास सारे आंसर हो गए इसके सिंपल। तो ये जो न्यूमेरिकल हमारे पास है ये चैप्टर 10 से था, सॉल्यूशन एंड कोलॉइड से। तो ये पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये सारे हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन बताने के तरीके हैं। क्वेश्चन 5 है डिस्क्राइब 3 कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस, आल्सो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। ये चैप्टर नंबर 8 से सवाल आ गया। और करके हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स दिस। तो बहुत सारी चीजें मालूम करनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के मालूम करना है। तो के तो बेटा सिंपली हमारे पास आ सकता है, अगर हम के को देखेंगे तो के तो कितना बड़ी बात नहीं है के निकालना। तो यहां निकाल लेते हैं, उस तरफ जगह तो है नहीं तो इधर निकाल लेते हैं। ओके, रिएक्शन नहीं दिया हुआ इसमें, इस सवाल में मसला हो गया चूंकि इसमें रिएक्शन ही नहीं है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट आर दिस। बोथ द रिएक्टेंट मतलब दो रिएक्टेंट हम अपनी तरफ से बना लेते हैं इसमें कि ए प्लस बी हमारे पास है, वो असल में क्या कर रहा है सी बन रहा है, इस तरह से कर लेते हैं। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसकी होता है के, उसके बाद ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। के बराबर किसकी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, तो दैट इज 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय, बल्कि सॉरी ये तो नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है 4 एक्सपोनेंट माइनस 4। ये हमारे पास पहला आंसर तो आ गया, दिस इज 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 अपॉन 0.1 इंटू 0.1।
दिस इज 0.04 की हमारे पास आ गया 0.04। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी हमारे पास, मोलरिटी, मोलरिटी कैंसिल हो जाएगी, मोलरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये यूनिट आ जाएगी रेट कांस्टेंट की। बी क्या करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज डबल्ड। किसी को भी डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा। ओके तो हम यहां पर किसी को भी डबल कर लेते हैं, लाइक किसी को एडिट कर लेते हैं। चलो दोबारा से कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हम देखो जब कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास डबल होगा। तो रेट कांस्टेंट बताना है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा। तो ए तो हमारे पास आ गया, तो बी हमारे पास सेम रहेगा चूंकि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है नहीं, तो वही 0.04 मोलरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगा। सी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। तो सूरत में भी हमारे पास जो है वो सेम ही रहेगा 0.04 मोलरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है उसके लिहाज से डिपेंडेंट है नहीं, तो रेट कांस्टेंट होता है। तो जो एक आंसर रहेगा वही बी और वही सी का आएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 6 है दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज दिस, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो तब हमारे पास जो है वो ये चैप्टर नंबर, ये जो न्यूमेरिकल हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 का है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इतनी है, तो सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पर जो है वो ग्राम पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब में ले आएंगे। तो ये हमारे पास 0.00525 है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास है जो कितना होगा, मोलर मास इसका हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 16 प्लस 1 इंटू 2, 74 शायद आता है इसका, ठीक है 74 आ जाएगा। जब हमने इसको 74 से डिवाइड किया 0.00525 डिवाइडेड बाय 74, दिस विल बी पॉइंट 4 बार 0 है। ओके आई थिंक इसको अगर हम 7.09 एक्सपोनेंट -5 या 7 लिख दो एक्सपोनेंट -5, ये हमारे पास आ गया मोलरिटी पर, मोलरिटी के अंदर आ गया हमारा ये, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बतानी है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको वाटर में डाला जाएगा तो कैल्शियम +2 और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ये x हो गया, ये 2x हो गया। तो KSP बराबर हमारे पास हो जाएगा 4x³ के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा और x हो जाएगा 0.00, सॉरी x यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये x हो गया, जो कंसंट्रेशन आई 7 एक्सपोनेंट -5 का क्यूब। तो KSP हमारे पास निकल जाएंगे यहाँ सिंपल। तो KSP हो गए 4, उसके बाद 7 एक्सपोनेंट -6, उसके बाद उसका क्यूब ले लिया हमने। सो दिस विल बी 1.372 एक्सपोनेंट -15। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है। दैट्स सो इजी। यूनिट क्या निकल जाएगी, मोलरिटी का क्यूब निकल जाएगी यूनिट इसके अंदर। और करके एक सवाल है, द KSP और वैल्यू ऑफ MgCl2 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 8 एक्सपोनेंट -6, कैलकुलेटेड सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब। ओके अब सॉल्युबिलिटी बतानी है। MgCl2 है तो MgCl2 कैसे ब्रेक होगा बेटा, ये हमारे पास Mg+2 और 2Cl- से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी KSP बराबर हो जाएगा 4x³ के, और x अगर हमें निकालना है तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूब रूट KSP/4 के बराबर हो जाएगा। तो KSP हमारे पास कितना है 8 एक्सपोनेंट -6/4, क्यूब रूट ले लेंगे उसका। तो कितना आ गया हमारे पास, पहले क्यूब रूट लेते हैं, शिफ्ट, ये हमने क्यूब रूट ले लिया 8 एक्सपोनेंट -6/4, सो दिस विल बी 0.0125, x आ गया 0.0125। सॉल्युबिलिटी ग्राम पर डीएम क्यूब, ये मोलरिटी पर मोलरिटी के अंदर मौजूद है, हमें ग्राम पर डीएम क्यूब में बताना है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, MgCl2 के मॉलिक्यूलर मास से, हो जाएगा 24 + 71 95। तो जब 95 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो मल्टीप्लाइड बाय 0.0125, तो दिस विल बी 1.1875। इतने ग्राम पर डीएम क्यूब में आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर, ये सॉल्युबिलिटी आ गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके तो ये हमारे पास चैप्टर 11 से आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इथेन की हमें निकालनी है।
ये बुक का ही सवाल हमारे पास है, आई होप सो कि ये आप कर पाएंगे। इसका बड़ा शॉर्टकट इसका होता है, मैंने आपको बताया, ये लास्ट क्वेश्चन ही है, चलो इसको हम कर लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। इसको मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल ट्रिक इसकी है, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना हम लोगों ने 3 से, क्योंकि ये डिजायर्ड इक्वेशन हमारे पास बन जाए। जो भी आंसर हमारे पास आ जाएगा उसको क्या करना है, इस फोर्थ इक्वेशन से क्या करना है, इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 और 2 इक्वेशन को प्लस करना है, उसके बाद 3 से हम इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ये सवाल बुक का ही है तो बेटा ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन के अंदर ये हमारे पास जो है चैप्टर 12 से क्वेश्चन आता है। ये दोनों जो हमारे पास बुक के क्वेश्चन है, तो ये बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम दोनों ही बुक के सवाल आते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो वो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या टारगेट पेपर्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300215272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको नोट्स रिक्वायर है, या अगर आपको सॉल्व टारगेट पेपर अगर आपको रिक्वायर है किसी भी सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, या किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको रिक्वायर है तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 80% तक आपका जो है वो पेपर टकराएगा जो मैं आपको टारगेट पेपर्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये एसएम गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज का पेपर था जो मैंने यहाँ पर अपलोड किया। इंशाल्लाह बाकी और भी चीज़ें पेपर्स में अपलोड करूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बस आपसे सपोर्ट की दरख्वास्त है, आप सब सपोर्ट करें जितना ज़्यादा हो सके, और वीडियोस को देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, वॉट एवर जो भी आपको पसंद आती चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन, अल्लाह हाफिज़।